हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। ठीक है। और हम करने वाले हैं एक जनरल रीडिंग। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, हर किसी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। ओके। तो मैं यूज़ करूँगी ये वाली कैंडल, स्काई ब्लू कलर की कैंडल। ठीक है, जिसका मीनिंग रहता है स्टेबिलिटी को शो करती है ये कलर जो है कैंडल में। ठीक है। और जो भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ठीक है आप गंवाने जा रहे हो, ठीक है, उस चीज़ों को लोकेट करती है। ठीक है। तो उस चीज़ का साइन देती है ये। आई समझ सकते हो कि ये जो कलर है उसका मीनिंग क्या है कैंडल में। ठीक है। तो कर लेते हैं हम कैंडल को लाइट। ठीक है, देखिए ना, आपके साथ हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। आपको जो पॉजिटिव चीज़ें आपको रीडिंग के दौरान आपसे मैच होंगी, आपको उन्हीं चीज़ों को लेना है ना पॉजिटिव वे। ओके। बाकी की चीज़ों को छोड़ देना है। ओके। महादेव जी के ऊपर भरोसा बना के रखना है। ठीक है। ओके। अब आपको क्या करना है कि इस फ्लेम की तरफ देख के, जिस कैंडल को मैंने लाइट करा है, ठीक है, इसकी फ्लेम की तरफ देख के आपको अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए। या तो कोई फ़ोटो है तो उसे देखिए, या तो हो सकता है आप अपनी आंखें बंद करिए। ठीक है, आंखें बंद करिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, या तो इस फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। ठीक है। दिल दिमाग को एकदम शांत रखना है। ठीक है। देखिए, जितना आप कंफ्यूज्ड, जितना आप डिप्रेस्ड, जितना आप एंग्जाइटी में रहोगे ना, उतना ही आपके दिल दिमाग में नेगेटिविटी आएगी। और अगर आप नेगेटिविटी दिल दिमाग में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है रीडिंग देखने की। ठीक है, दिल दिमाग को खाली करिए, एकदम शांत रहिए और रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके। देखिए गाइस, आपके जो पार्टनर है ना, ही और शी इज़ अ सच ए इगोस्टिक पर्सन। ठीक है। और वो आपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। हो सकता है आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों। ठीक है। मतलब अब की अभी उनकी एनर्जी जो है ना, ठीक है, वो इस तरह से लग रही है मुझे कि वो काफ़ी शर्मिंदा है और डरे हुए हैं। मतलब रिजेक्शन से डर रहे हैं वो। ठीक है, कि वो आपके पास वापस आ जाएंगे, आ भी जाएं तो फिर वो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। ठीक है। पासा पलट गया है। ठीक है, जो उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ साइंस की। ठीक है। तो साइंस में मुझे जेमिनाई नज़र आ रहा है, लियो नज़र आ रहा है, लिब्रा, सेगिटेरियस। ठीक है। धनु राशि जो होती है, ठीक है, वो मुझे नज़र आ रही है। एक्वेरियस, पाइसेस मुझे नज़र आ रहा है। मूलांक की बात करूँ तो 2, 3, 5, ओके, 8, 11 नंबर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप इसे एज अ अपना मूलांक भी, ठीक है, देख सकते हो। एज अ मूलांक भी इसे ले सकते हो। ठीक है। या तो फिर हो सकता है आपकी आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ भी ये हो सकती है। लेटर के मुझे नज़र आ रहा है इधर। ठीक है, लेटर के नज़र आ रहा है, ए नज़र आ रहा है, वी नज़र आ रहा है, एल नज़र आ रहा है, एम नज़र आ रहा है एंड एन नज़र आ रहा है। ठीक है। हो सकता है आपके आपके पार्टनर का नाम जो है इन लेटर से शुरू होता हो। ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है व्यूअर्स, जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी शर्मिंदा है अपनी हरकतों से। उन्होंने जो हरकतें की थी ना, आपको हमेशा ऐसे ही लिया गया है जैसे आप उनकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं। ठीक है। उन्होंने आपके और अपने रिश्ते के लिए ज़्यादा ना एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि उन्हें, जैसे कहते हैं ना, प्लेट में सब कुछ परोसा हुआ मिल जाए इंसान को, ठीक है, तो वो अपने हाथ पाँव क्यों हिलाएगा, क्यों उठ के खुद के लिए खाना बनाएगा जब उसे मिल ही रहा है। तो वो क्यों फिर वो इंसान ऐसा हो जाता है ना कि किचन में जाके एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता है। ठीक है। उसे लगता है कि मुझे सब कुछ यहाँ मिल रहा है तो मैं किसी ना किसी को ऑर्डर करूँगा, या तो मेरे लिए पहले ही चीज़ें सब कुछ रख दे रहे हैं तो मैं क्यों उठूँ अपनी जगह से, क्यों इतना कष्ट करूँ। ठीक है। तो वैसा ही आपके कुछ पार्टनर का हाल है। आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे हो,
आप हमेशा इनके बारे में बहुत सोचते थे, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी लव लाइफ हो, ठीक है? हो सकता है आप, ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना वो घर बनाना चाहते थे या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए भी उन्हें सपोर्ट करते थे, या कोई अम, हो सकता है कोई एडवाइस उन्हें देते थे, ठीक है? तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है? ना आपकी कभी फीलिंग्स को समझा, ना आपकी भावनाओं को समझा, आपके दिल दिमाग में इनके लिए कितनी इज्जत है, कितना प्यार है, ठीक है? कितनी टेंशन लेते हो आप इनके करियर से रिलेटेड, या इनकी ज़िंदगी में कहीं इन्हें कोई बेवकूफ़ ना बना जाए, ठीक है? आप हमेशा इन्हें टॉप पे देखना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कभी आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं। और यही सब कुछ ही सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और मुझे सबसे ज़्यादा तो नज़र आ रहे हैं ये रिजेक्शन से डरते हुए। ये सोच रहे हैं कि मैं उसके पास वापस चला तो जाऊँगा, लेकिन कैसे जाऊँ, किस मुँह से जाऊँ, और चला भी गया, तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया फिर। रिजेक्शन से डरे हुए हैं ये। हो सकता है हर बार आपकी जो, ठीक है, आपकी एक ख़ास बात है कि आप माफ़ बहुत जल्दी कर देते हो, ठीक है? और हर बार आप यही करते आए हो। इसलिए इस इंसान ने आपको ऐसे लिया था जैसे, मतलब कि ठीक है, आ तो जाती है मेरे पास वापस, ये आ तो जाता है वापस, तो मैं क्यों इतना कष्ट करूँ उसके पास जाने का, उसको मनाने का, उससे माफ़ी माँगने का। चाहे गलती इनकी ही क्यों ना हो, लेकिन झुके हमेशा आप ही हो। लेकिन आपने इस बार पासा पलट दिया है, और इन्हीं चीज़ों का इन्हें बहुत ज़्यादा दुःख है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है ये सारी चीज़ें उल्टी कैसे पड़ गई। कन्फ्यूज़्ड नज़र आ रहे हैं, दुखी नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूज़ तो इस चीज़ को लेके हैं कि ये ऐसा हुआ कैसे? मेरा प्यार क्या कम हो गया है? मेरा प्यार क्या, मैं शायद उसके दिल दिमाग से निकल तो नहीं रहा हूँ? कहीं वो मुझे भुला तो नहीं देगी या देगा? मैंने पहले आपको कहा है कि मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके? टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तभी आप अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो, ओके? तो ऐसा नहीं है कि मैं देखो ऐसे लड़की की बात कर रही हूँ कि वो मुझे भुला तो नहीं देगी, तो ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ लड़के ही देखेंगे, कोई भी देख सकता है, ठीक है? आपकी बात करूँ तो आप भी काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हो, ठीक है? और डिप्रेस्ड होते हुए भी आपने अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ है। आपका दिल तो करता है कि आप फ़ोन उठा के उन्हें जल्दी से कॉल कर लो, जल्दी से मैसेज कर लो। हो सकता है आपने टेक्स्ट करा भी हो, फिर डिलीट कर दिया हो, ठीक है? और अगर आपने टेक्स्ट करा भी है और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो वो थोड़ा-सा आपको तंग करना चाहते हैं। खुद दिल दिल में वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी अम, ठीक है? लेकिन आपको नहीं करना है। आपको बस सब देखना है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी हालत जो है ना, ठीक है, वो बिन पानी की मछली की तरह है। तड़प रहे हैं आपकी यादों में, ठीक है, आना चाहते हैं आपके पास वापस, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा है, कहीं ना कहीं उनका ईगो बीच में आ रहा है। मुझे यहाँ लग रहा है कि वो घर बनाना चाहते थे, या घर बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है? और इन्होंने शायद, हो सकता है ये बात आपके साथ भी कही हो, या तो आप चाहते थे कि वो उनके पास अपना एक अलग घर हो, ठीक है? काफ़ी लोग मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मैं मैरिड कहती हूँ तो मैरिड लोग ही देखेंगे रीडिंग। मैरिड अनमैरिड जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो भी देख सकते हैं। जीएफ बीएफ या आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो वो भी इस रीडिंग को, ठीक है, देख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई इंडिविजुअली किसी को मैं कहूँ कि आप ही देख सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपकी ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना वो पेट लवर हों, ठीक है? उन्हें येस, पेट लवर हो सकते हैं वो। जानवरों से ज़्यादा प्यार हो उन्हें, ठीक है? देखिए, दिल से बहुत अच्छे हैं, करी हैं इन्होंने गलतियाँ, लेकिन आएँगे आपके पास वापस, ठीक है? दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है? हुई हैं इनसे गलतियाँ, मानेंगे अपनी गलती ये, ठीक है? हाँ,
अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहीं न कहीं ईगो है, ठीक है? देखिए ना, अब गलती तो आपकी भी है, आपने इन्हें सर चढ़ा लिया था। जब इंसान को सब कुछ मिल रहा है, आप वापस जा रहे हो, वो गलतियाँ कर रहा है, आप वापस जा रहे हो, ठीक है? आप उसे माफ़ कर दे रहे हो। वो ज़रा-सा आपके सामने इमोशनल होके कह रहा है, आप उन्हें माफ़ कर दे रहे हो। वो ज़रा-सा आपको डरा के कह रहा है, आप माफ़ कर दे रहे हो इस डर से कि ये मुझसे दूर ना हो जाए, मुझे छोड़ ना दे, मैं कैसे जीऊँगा, ये जीऊँगी, ठीक है? तो उस इंसान को, कितना भी शरीफ इंसान हो, चाहे कितना भी, ठीक है, बुरा सा बुरा इंसान हो, जब उसे पता चल जाता है कि सामने वाला मुझ पे मर मिटने को तैयार है, तो वो उसे एज़ अ फॉर ग्रांटेड ही लेगा, और लेते हैं लोग ऐसे, ठीक है? तो वही आपकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है? हो सकता है नेचर से काफ़ी प्यार हो, जानवरों से काफ़ी प्यार हो आपके पार्टनर को। शिव जी के भक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? कुछ घर जैसा मुझे नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं घर बनाना। या तो आप दोनों के बीच में, या तो आप चाहते थे कि वो उनका अलग घर हो, आप दोनों की अलग दुनिया हो, ठीक है? और काफ़ी उनके ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, आपने भी कई बार उनको पकड़ा हो, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में कई बार आपको इन चीज़ों का पता चला हो, ठीक है? ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे इनकी लग रही है, ठीक है? कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। यस। तो देखिए ना, ये ऑन ऑफ सिचुएशन जो है ना, वो भी मुझे स्टेबिलिटी, यस, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जो इनकी आदत है, कुछ दिन बात करनी, कुछ दिन ब्लॉक कर देना आपको, या तो आपसे दूर चले जाना बिना बात के, आपको समझ में भी नहीं आता है, ठीक है? आप जब इनसे पूछना चाहते हो, यार तू बता तो सही मेरी गलती क्या है, ठीक है? तो आपसे इतना दूर चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं से भी इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया ख़त्म हो रही है। लेकिन जब आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आप ऐसा सोचते क्यों हो? मैं आई नो, मुझे आप बहुत ज़्यादा आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है? बट फिर भी किसी भी इंसान के लिए आप 24 आवर्स उसके सामने खड़े रहोगे, उसका करते रहोगे, ठीक है? तो वो आपको लाइटली ही लेगा। लेकिन इस बार जो आपने काम किया है, वो बहुत अच्छा किया है, ठीक है? जिस तरह से उन्हें रियलाइज़ हुई कराई गई है ना, अपने मतलब आपने जो उनकी गलतियाँ हैं, ठीक है? उन्हें रियलाइज़ करवाया गया है, ठीक है? मैं उन चीज़ों से बहुत खुश हूँ, ठीक है? इस रीडिंग से मुझे खुशी हो रही है कि आप हर बार की तरह उनके पीछे नहीं भाग भाग रहे हो इस टाइम। वो आपकी यादों से, वो आपसे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपकी यादों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कैसे न कैसे करके चाहते हैं कि आपकी यादें उन्हें परेशान ना करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। भुला नहीं पा रहे हैं आपको, अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है? देखिए, मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आप भी एनिमल लवर या पेट लवर हो, ठीक है? और आप जब से, देखिए, एफर्ट्स तो वो डालते नहीं थे रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी जो कुछ क्वालिटी है ना, वो उनमें ज़रूर आई हैं, ठीक है? आपकी बहुत सी क्वालिटी उनमें आ गई है, ठीक है? इंसान, अगर दो इंसान साथ में हैं, एक दूसरे को पसंद करें चाहे ना करें, ठीक है? अगर लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रहें, तो क्वालिटीज़, एक दूसरे की एनर्जीज आना बहुत छोटी बात है, ठीक है? मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये वापस ज़रूर आएंगे आपके पास, अपनी गलतियाँ मानेंगे, ठीक है? हो सकता है इनका किसी से बात करने का भी दिल ना कर रहा हो, मुझे कुछ मैरिज या कुछ सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, लेकिन ये कोने में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अलग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे फिजिकली होते हुए भी मेंटली कहीं और है, आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपकी यादें इन्हें तड़पा रही हैं। लेकिन क्या कहें, किससे बोलें? क्या बोलें कि मैंने ऐसा करा था तो उसने मुझसे बात नहीं करी, या उसने मुझसे दूरियां बना ली? कैसे बोलें, किस मुंह से बोलें, किस मुंह से वापस आए आपके पास, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ शिव जी, मुझे गाइड करिए। देखिए, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है ना, वो शिव जी के काफ़ी बड़े भक्त लग रहे हैं मुझे, ठीक है? ठीक है, वो खुद में ना डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं, ठीक है? एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी जो है, वो लेके आ रहे हैं। गाइस, रीडिंग करते वक़्त अगर कोई आपको नॉइज़ आ रही है, ठीक है? तो प्लीज़, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो है ना, मुझे काफ़ी शिव जी के भक्त नज़र आ रहे हैं, मुझे लेटर एस भी बनता हुआ नज़र आया है यहाँ पे।
ठीक है, ये खुद में ना डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। देखिए इनके जो बच्चों मुझे लगता है इनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी थी। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि मैच्योर होके सोचें। ठीक है, रिश्तों को सँभालना, रिश्तों को निभाना इन्हें आ जाए। तो ये कुछ भगवान की तरफ, ठीक है, हो सकता है पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये। ठीक है, ठीक है। प्लीज़ शिव जी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए कि मेरे पार्टनर का अगला स्टेप क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। देखिए व्यूअर्स, वो आपके पास आएँगे, ठीक है? और लोकेट करेंगे लोस्ट आइटम, लोस्ट जो चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं, ठीक है? उन्हें निकलती हुई जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, उनके हिसाब से तो निकल ही चुकी हैं चीज़ें उनके हाथ से, ठीक है? रेत की तरह फिसलती गई हैं चीज़ें, आप उनसे दूर हो रहे हो, ठीक है? और उनको यही डर, ठीक है, सता रहा है कि वो मुझसे इतनी दूर हो रही है यार, अब कैसे, अब कैसे, अब क्या करूँ मैं? ठीक है? वो बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं, बेचैन नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करेंगे आगे, वो आपसे ज़रूर अपोलोजाइज़ करेंगे। एंड जो भी उन्होंने चीज़ें उनके हाथ से जाती नज़र आ रही हैं, या जो चीज़ें मतलब अपनी गलतियों को मानेंगे, ठीक है, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड ये थी रीडिंग, ठीक है, इसके साथ रीडिंग खत्म होती है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखना है, ठीक है। शिव जी की पूजा करिए। एंड भोलेनाथ जी को प्लीज़ जल अर्पित करिए, ठीक है। सूर्य का साल है तो सूर्य जी को, ठीक है, जल अर्पित करना है, ठीक है। पूजा पाठ की तरफ ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपने काम की तरफ ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। कोई आपसे प्यार तभी करेगा जब आप खुद से प्यार करोगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अगर आप खुद से प्यार करना सीखोगे ना, तो ही सामने वाला आपसे प्यार करेगा, ठीक है। तो ऐसी हालत नहीं करनी है, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे पीछे भागने की, ठीक है। अगर आप सही हो, ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे, ठीक है, स्टे पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। आप हमेशा उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, यार वो ऐसा करेगा, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है या कॉल नहीं कर रही है, कुछ नहीं है, ठीक है। हमेशा की तरह आप देख लीजिए रीडिंग में, हमेशा की तरह जैसे वो देखते थे कि ये मेरे पास वापस आ जाता है या आ जाती है, तो वो वही, ठीक है, दोहराते रहते थे। लेकिन इस बार जो उनका हाल है ना, वो बेहाल हो चुका है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी अगर आपके दिल दिमाग में आई हो इस रीडिंग को देख के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए करूँ, ठीक है। और हम जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो फिर चलती हूँ मैं। हर हर महादेव। बाय बाय।